है। यदि ऐसा हो जाए तभी समझना चाहिए कि आंतरिक शांति और निश्चलता अब निश्चित मिलेगी और उच्चतम स्थिति की प्राप्ति संभव होगी। इसके लिए प्राणाहुति की शक्ति से संपन्न उच्च क्षमता वाले सुयोग्य गुरु का माध्यम परम आवश्यक है। ऐसे गुरु के प्रति साधक को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण अवश्य कर देना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि केवल दीक्षा ही उनके जीवन की समस्या सुलझा देने के लिए काफी है। यदि वे किसी प्रकार किसी गुरु 71 सत्य का उदय से दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वे किसी और अभ्यास या प्रयास की आवश्यकता नहीं समझते। वे सोचते हैं कि गुरु का सहारा ही अंत में उनको माया तथा संस्कार के जाल से बाहर निकाल देगा और मोक्ष की ओर ले जाएगा। यह विचार यद्यपि अक्षरशः सत्य है, परंतु ये तब तक बहुत सहायक नहीं हो सकता है जब तक हम गुरु के प्रति खुद को पूर्णतया समर्पित न कर दें और गुरु भी असाधारण योग्यता का न हो। गुरु के हृदय में सर्वप्रमुख विचार यद्यपि शिष्य की भलाई एवं उन्नति का ही रहता है और उसके लिए वह यथासंभव प्रयत्न भी करता है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम स्वयं कुछ न करते हुए आलसी बने रहें और अपने कार्य का भार भी गुरु पर छोड़ दें। आत्मोन्नति के लिए हम यथासंभव स्वयं प्रयत्न करें, अपना कर्तव्य समझकर गुरु को अपने ऊपर अनावश्यक परिश्रम करने से बचाने का भरसक प्रयत्न करें तथा किसी भी हालत अपने हिस्से में पड़े कर्तव्य की अवहेलना न करें। धर्म के अधिकांश शिक्षकों ने साधक में कुछ आध्यात्मिक अवस्थाएं उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम विधियों का उपयोग किया है, पर यह अत्यंत दोषपूर्ण तरीका है। ज्ञान की साधना के लिए तथा साधक में अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति उत्पन्न करने के लिए वे उसे बाह्य रूप से ध्यान करने की सलाह देते हैं तथा वही चीज बार बार सोचने तथा वही शब्द हर क्षण दोहराने के लिए कहते हैं। यह एक यांत्रिक विधि है तथा आंतरिक स्थूलता उत्पन्न करती है। अहम ब्रह्मास्मि की सच्ची स्थिति ऐसी कृत्रिम विधियों द्वारा कभी उत्पन्न नहीं की जा सकती। बारंबार शब्दों को दोहराते रहने से जिह्वा उसकी अभ्यस्त हो जाती है और वे ही शब्द जाती है और वे ही शब्द उसके मुख से हर क्षण निकलते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकालना कि वह सच्चे अर्थ में ज्ञानी हो गया है, बड़ी मूर्खता है। वे सैकड़ों बार शब्दों को दोहरा सकते हैं और अपने विचारों पर हर क्षण सोचने के लिए जोर डाल सकते हैं कि हर वस्तु ब्रह्म है। 72 आध्यात्मिक प्रशिक्षण। फिर भी वे उससे उतने ही अधिक दूर हो सकते हैं जितना पहले थे। यह अभ्यास उसके चारों ओर एक कृत्रिम वातावरण उत्पन्न कर देता है जो उसे बाह्य रूप से उसी वस्तु को सोचने विचारने में सहायक होता है। शब्दों के बार बार दोहराने की आदत छोड़ देने पर ये दशा गायब हो जाती है। अतः ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार की तथाकथित उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था वास्तव में सच्ची नहीं बल्कि झूठी एवं काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त अहम ब्रह्मास्मि की सच्ची अवस्था भी, जो साधारणतः अत्यंत ऊंची उपलब्धि मानी जाती है, वास्तव में वैसी नहीं। इस अवस्था में यद्यपि मनुष्य को माया के जंजाल से कुछ मुक्ति मिल जाती है, फिर भी वह उसकी अंतिम सीमाओं से पार नहीं होता। अहम का भाव इस स्थिति में भी विद्यमान रहता है, जो स्थूलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यद्यपि उसका रूप अत्यंत सूक्ष्म होता है। मंच पर खड़े होकर जो उपदेश देते हैं कि यह ज्ञान का सर्वोच्च रूप है तथा इसके परे कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता, वे वास्तव में बड़े भ्रम में हैं। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। आगे के चरण पर पहुंचने के लिए हम केवल इससे होकर गुजरते हैं। इसे असलियत अथवा अंतिम लक्ष्य मानकर जो लोग इससे चिपके रह जाते हैं, वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। आखिरकार हमें ऐसे बिंदु पर पहुंचना है जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है, अहम या मैं का भाव भी नहीं रह जाता। यही पूर्ण अनस्तित्व की अवस्था है जिसे हमें अंततः प्राप्त करना है और जहां अहम या मैं की पुकार भी अर्थहीन हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था मूलतः इस चैतन्यता से उत्पन्न होती है जिसका विकास हमारे भीतर सुयोग्य पथ प्रदर्शक के निर्देशन में यात्रा करने पर स्वतः होता रहता है। ये हमारे अंदर स्पंदन उत्पन्न करती है जिसके परिणामस्वरूप मन उन्हीं स्पंदनों को प्रतिध्वनित करना प्रारंभ करता है।
मन की यह अवस्था आध्यात्मिक उन्नति की प्रत्येक अवस्था में 3 रूपों में प्रकट होती है। मैं ब्रह्म हूँ, सब। 73। सत्य का उदय। कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म से सब है। इन तीनों आयामों में अनेकता में एकता की अनुभूति के ही अलग अलग रूप अभिव्यक्ति पाते हैं। ये स्थिति पिंड देश में अप्रमाजित रूप में होती है, ब्रह्मांड मंडल में अधिक परिमार्जित एवं सूक्ष्म हो जाती है और परब्रह्मांड मंडल में अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। ये सारी दशाएं अध्याय 2 के चित्र में दिखाए हुए 16 वृत्त में से पहले वृत्त में ही समाप्त हो जाती हैं। अतः आध्यात्मिकता के साधक को सही प्रशिक्षण के लिए एक सच्चे सुयोग्य गुरु के निर्देशन में आंतरिक सफाई या चक्रों की शुद्धता और इंद्रियों तथा अन्य वृत्तियों के पूर्ण संयमित व्यवहार पर उचित ध्यान देते हुए साक्षात्कार के पथ पर सहज रूप से अग्रसर होना चाहिए।